सारी न्यूज निकल के आ रही है सी बायर्स के लिए। अगर कोई सी होल्ड करके गया था कल के दिन, वेनेसडे के दिन, बुधवार के दिन, ठीक है, तो आज उसके लिए खुशखबरी है क्या कि जो एसजीएक्स निफ्टी है वो ऑलमोस्ट 900 से 1000 पॉइंट अप है। रीजन, क्योंकि डाउ जोन्स जो है वो 8% अप गया है। आप देख सकते हो डाउ जोन्स जो है हमारे बिल्कुल लो से, जो मैंने नीचे का टारगेट बताया था, नीचे का सपोर्ट लेवल बताया था, ये देख सकते हैं। जो डेली बेसिस पे वीडियो देखते हैं और आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लो, क्योंकि यहाँ आपको वो इन्फॉर्मेशन मिलती है जो आपको लाखों रुपए कमाने का कमिटमेंट तो नहीं देगी, लेकिन आपका लाखों रुपया रोल लॉस होने से बचा सकती है। ठीक है, तो डाउ जोन्स जो है वो ऑलमोस्ट 8% चला है। आप देखोगे इसमें इसका लो था 37,369 का, और ये 40, मतलब 3 साढ़े 3 हजार पॉइंट ऑलमोस्ट चला है। लेकिन ये आके कहाँ रुका है, एक ही कैंडल में, मतलब जो 6 से 7 दिन में होना था वो एक ही दिन के अंदर कहाँ ला दिया गया है, बिल्कुल अपने ब्रेकडाउन लेवल पे। नो डाउट जब तक ये कैंडल खड़ा है बुलिश है, लेकिन आप लोग ये देखिए कि ये कहाँ आ चुका है, बिल्कुल अपने ब्रेकडाउन लेवल पे। यहीं से इसने ब्रेकडाउन किया था, और यहाँ अभी ये अगर रुका या फिर अगर कोई रेड कैंडल देगा, अब वो देखने वाली बात होगी यहाँ से आगे कैसे कंटिन्यू करता है। जहां तक मेरा मानना है, अकॉर्डिंग टू चार्ट बिहेवियर, यहाँ से वापस नीचे जाएगा, यहाँ कुछ दिन नाटक करके बायर्स को फंसा के, और फिर यहाँ से वापस नीचे जा सकता है, एटलीस्ट वापस इस लो को काट सकता है। वो देखने वाली बात होगी क्या होगा। चलिए, इस न्यूज को अब हमारे मार्केट में कैसे, अब आप देखेंगे कि काफी इन्फ्लुएंसर, सीएनबीसी आवाज और यूट्यूबर, काफी जगह आपको सिर्फ बाइंग 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 का दिखाया जाएगा। और इस बाइंग के चक्कर में फंसने से पहले आपको ये ध्यान रखना है क्या कि डाउ जोन्स अपने ब्रेकडाउन लेवल पे, जहां इसको 5 6 दिन में आना था, वहां ये कल एक दिन में आ गया है। ठीक है, तो यहाँ बाइंग करके कोई भी मतलब नहीं है। याद रखना इस न्यूज को, जो एफ आई आई डी आई आई है वो रिटेलर को लॉस देने के लिए भी कर सकता है। आप एसजीएक्स निफ्टी को देखोगे ऑलमोस्ट अभी कहाँ है, 800 पॉइंट तो अभी भी अप है। ठीक है, ऑल ओवर 900 हजार पॉइंट अप है। मतलब इसके अकॉर्डिंग हमारा मार्केट कहाँ खुलेगा, निफ्टी का चार्ट हम ओपन कर लेते हैं। अब सबसे पहले मैं आपको है ना एक साइकोलॉजिकल व्यू बताता हूँ। एक दिन हमारे मार्केट को गैप डाउन खोला जाता है 1100 1200 पॉइंट, ठीक है, और यहाँ लोगों को क्या करवाया जाता है, सबसे पहले कुछ चीजें करवाई जाती है क्या कि इस डाउनफॉल में, इस बड़े गैप डाउन में हर एक माइंड का ब्रेन वॉश करके उसको पुट और सेल बताया जाता है, सबसे पहली चीज। ठीक है, दूसरी चीज लोगों के पोर्टफोलियो सेल होते हैं, तीसरी चीज लोगों के म्यूचुअल फंड सेल्स होते हैं। मतलब मार्केट गिर रहा है तो फाइनेंशियल सेक्टर अगर इतना गिर रहा है, अगर इंडियन मार्केट इतना गिर रहा है तो पोर्टफोलियो भी सेल होंगे, म्यूचुअल फंड भी जो बाय हुए हैं वो भी सेल होंगे। ठीक है, ये सारी चीजें होती है। और फिर उसके बाद अगर आप देखोगे क्या किया गया है कि यहाँ से अब जो मार्केट खुलेगा, अब यहाँ से 11 मतलब 1000 पॉइंट ऊपर, तो 22,400 पे हमारा मार्केट बंद हुआ है, 23,400 पे मार्केट खुलेगा। अब 23,400 पे हमारे पास क्या है, हम वो एक बार देख लेते हैं। 23,400, ये 23,171 पे हमारे पास बेस है, और जहां मार्केट खुलेगा वो लेवल कौन सा है, 23,400 500। ये मतलब खुलेगा भी कहाँ, अपने ब्रेकडाउन लेवल पे, अपने सेलिंग एरिया में, जहां से ये बड़ा गैप डाउन, मतलब जिस लेवल पे इनसाइडर की सेल पोजीशन थी, जिस लेवल पे इनसाइडर ने सेल किया था और इतना नीचे तक मार्केट को लाया था। मार्केट को ये मान लीजिए कि यहाँ खोलने का पर्पज क्या है कि सबसे पहले तो जिन लोगों ने सेल किया था, अभी यहाँ देखो आपकी पोर्टफोलियो सेल हो गए इनसाइड एफ आई डी आई प्रॉफिट में। ठीक है, दूसरी चीज, अब यहाँ जिन लोगों ने सेल किया था, फ्यूचर में भी सेल किया था, ठीक है, लोगों ने पुट भी बाइंग की थी, वो सारे पुट जीरो, और वो सारे फ्यूचर वाले क्या आ जाएंगे, लॉस में आ जाएंगे। अभी यहाँ क्या हो सकता है, मंडे वाले दिन यहाँ खुलने के बाद यहाँ से ऊपर जाने के चांसेस काफी कम है। बिना बुलिश स्ट्रॉन्ग प्राइस एक्शन के ऊपर के लेवल पे बाय करना या सी खरीदना काफी दिक्कत वाला हो सकता है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। इस लेवल पे बिना किसी स्ट्रॉन्ग मल्टीपल कंफर्मेशन के, बिना किसी बुलिश स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन के ऊपर के लेवल पे बाय करना या सी खरीदना काफी दिक्कत वाला हो सकता है। क्योंकि अब आपको हर जगह न्यूज में आज के दिन यही बात होगी कि ट्रंप ने कुछ कह दिया, मतलब आपको हजारों रीजन बताए जाएंगे कि यहाँ से मार्केट और ऊपर ना जाए। ठीक है, सॉरी, ये इतना बड़ा गैप अप क्यों खुला, और यहाँ से मार्केट को काफी यूट्यूबर्स या फिर काफी मार्केट वाले ये भी कहेंगे कि, ये बिजनेस सीएनबीसी आवाज वाले, काफी फाइनेंशियल न्यूज चैनल ये भी कहेंगे कि यहाँ से मार्केट और ऊपर जाएगा। यहाँ मतलब एक रिटेलर को क्या करवाया जाएगा, बाय करवाया जाएगा मंडे वाले दिन। यहाँ गैप अप खुलने के बाद यहाँ तो यहाँ अब 1 2 दिन मार्केट को रोका जाएगा, वापस रिटेलर को फंसाया जाएगा, फिर यहाँ से वापस गिरा दिया जाएगा। ठीक है, ये मैं एक साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ आपको, क्योंकि यहाँ पे भी क्या हुआ था, गैप डाउन खोल के फुट बायर्स को फंसाया गया था, फुट बायर्स को एंट्री करवाई गई थी, पुट
सेल करवाया गया था, फ्यूचर सेल करवाया गया था, पोर्टफोलियो सेल करवाया गया था। तो यहाँ पुट बायर्स को फंसा के अब उन पुट बायर्स को, फ्यूचर सेलर को क्या करवा दिया गया, सेलर्स को सारों को लॉस में बिठा दिया गया। ठीक है। तो यहाँ क्या होगा, यहाँ भी लोगों को क्या है, या तो इस लेवल का ब्रेकआउट भी हो सकता है। देखिए इस लेवल का ब्रेकआउट आएगा ना, तो हर एक रिटेल माइंड में यही होगा कि मार्केट अब यहाँ से नॉन स्टॉप और ऊपर जाएगा, क्योंकि उस यूट्यूबर ने ये कहा था, या किसी न्यूज ने ये कहा था, या किसी न्यूज चैनल ने ये कहा था। अगर इस लेवल का ब्रेकआउट भी आ सकता है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि इन हाइज का ब्रेकआउट भी आ सकता है। एक बार को मान लो कि निफ्टी को ले भी जाए, 24,400 तक ले भी जाए, हो सकता है, जरूरी नहीं है। सिर्फ इसलिए ताकि है ना रिटेल जो कम्युनिटी है वो बाय करे। ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि वो क्या करे, बाय करे। ये एक ट्रैप भी, इस ये जो डाउ जोन्स ऊपर गया है, जेक निफ्टी ऊपर खुल रहा है, ऊपर चल रहा है, ये सब रिटेल कम्युनिटी को फंसाने के लिए इंडियन मार्केट में भी एक ब्रेकआउट आ सकता है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है, लेकिन फंसने से पहले आपको ये देखना है कि इस ब्रेकआउट पर जो बायर आ रहा है वो किस प्रकार का है, कहीं वो ट्रैप तो नहीं है। तो इस चीज का हमें ऊपर के लेवल पे ध्यान रखना है। या फिर क्या हो सकता है कि यहाँ मंडे वाले दिन रुक सकता है मार्केट, या फिर मंडे ट्यूसडे, अब 2-4 दिन ये मानो, क्योंकि अगले कुछ वीक है ना, अगले 10-12 दिन में छुट्टियां ज्यादा है। ठीक है। तो यहाँ मार्केट को पोज भी किया जा सकता है रिटेल कम्युनिटी को बाय करवाने के लिए। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो ये साइकोलॉजिकल व्यू आपको ध्यान रखना है अगर मार्केट ऊपर खुलता है तो। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। फाइनेंशियल निफ्टी को देख लेते हैं अब एक बार। तो फाइनेंशियल निफ्टी अगर मान लो कि 1,000 पॉइंट, अब देखने वाली बात होगी कहाँ खुलेगा। अगर मान लो कि इस लेवल के आसपास खुलता है, तो भी याद रखना कि बाइंग, सी बाइंग काफी खतरनाक हो सकती है। या फिर अगर इस लेवल पे खुलता है, तो भी सी बाइंग काफी खतरनाक हो सकती है। इस चीज का याद रखना कि ऊपर के लेवल पे कल के दिन, फ्राइडे वाले दिन, क्योंकि वीकेंड है, सबसे बड़ा जो ट्रैप बनता है वीकेंड पे बनता है। तो यहाँ अगर आप बाय में फंस गए, तो नेक्स्ट जो वीक आएगा उस वीक में आपको फिर से लॉस होगा। इस चीज का याद रखना। मार्केट का काम है एलिमिनेशन करना है। एलिमिनेशन मीन्स कि जिन लोगों ने नीचे गैप डाउन पे पुट खरीदा, उन लोगों को मार्केट ने खत्म कर दिया। आप देख सकते हो यहाँ ऊपर आके। अब जो ऊपर के लेवल पे कल मार्केट फंसाएगा, याद रखना, बिना स्ट्रॉन्ग, मैं नहीं कह रहा कि ऊपर नहीं जा सकता, जा सकता है, ब्रेकआउट भी दिख सकता है, अच्छा ऊपर भी जा सकता है गैप अप खुलने के बाद। लेकिन देख कर बाय करना, ये अंधों में नहीं कि सब हरा हरा कह रहे हैं तो सावन के अंधे को हरा हरा ही दिखता है। ऊपर मत फंस जाना, देख समझ के अपनी रणनीति, अपनी स्ट्रेटजी, अपने सेटअप्स पर वर्क करना। वरना यही होगा कि इन पुट बायर्स का यहाँ ऊपर आके एलिमिनेशन हो गया, इन कॉल बायर्स को पहले यहाँ एलिमिनेट कर दिया, फिर इन पुट बायर को यहाँ एलिमिनेट कर देंगे। तो फिर वापस यहाँ कॉल वायर को एलिमिनेट करने के लिए वापस मार्केट अपने ट्रेंड को कंटिन्यू कर सकता है। ओवरऑल ट्रेंड अभी सेल का ही है। ये न्यूज वगैरह सारे रूमर्स हैं। ठीक है। और मैं एक बात बता दूं, विक्स का, विक्स को अगर आप देखेंगे तो काफी अच्छा। ठीक है। कुछ लोग कहते हैं कि ये बॉटम बन गया, अब इससे मार्केट ऊपर, सॉरी, नीचे नहीं जाएगा। तो हाँ, एक कॉन्सेप्ट बनता है, मैं आपको एक चीज दिखा देता हूँ, तो थोड़ा आपको विक्स के थ्रू समझ में आएगा। जब मार्केट का बॉटम बनता है ना, तो मार्केट एक बड़ी स्पाइक देता है। सॉरी, इंडियन विक्स जो है वो एक बड़ी स्पाइक देता है। आप देखेंगे कि ये एक बड़ी स्पाइक है। मतलब 60, 70, 80 कहाँ तक गया था, ये 80, 86 तक गया था। तो जब बॉटम बनता है ना, तो इस प्रकार का मंथली टाइम फ्रेम में एक बड़ा कैंडल आपको प्रेजेंट करेगा इंडियन विक्स। ठीक है। तो किसी की कही सुनी बातों में ना आए, मेरी भी कही सुनी बातों में ना आए भाई साहब, मैं बता रहा हूँ, मेरे को, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है। डाउ जोन्स जो है, डाउ जोन्स को मैं आपको क्लियर बता देता हूँ। ठीक है। डाउ जोन्स और कहाँ तक ट्रेवल कर सकता है, तो डाउ जोन्स ये मानिए कि एक बार अपने इन बेसिस को रिटेस्ट कर सकता है ज्यादा से ज्यादा। है ओवरऑल डाउ जोन्स भी क्या है, सेल ट्रेंड में है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ओके। डाउ जोन्स को आप देख सकते हो कि डाउ जोन्स अपने बेसिस का रिटेस्ट करने जा रहा है। इस चीज को आप बुलिश बुलिश ना समझिएगा। ओके। तो कुछ भी करने से पहले या बाय करने से पहले थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ये एक दिन की बुलिशनेस, ये जो 5-7 दिन में डाउ जोन्स को ऊपर आना था, ये एक दिन में ही आ गया। ठीक है। अब हम सेंसेक्स को देख लेते हैं। तो सेंसेक्स अगर गैप अप खुलता है, मान लो कि सेंसेक्स ज्यादा ही गैप अप खुलता है, जैसे अगर निफ्टी 1,000 पॉइंट खुल रहा है, तो ये 2-3 हजार पॉइंट खुलता है, तो ऊपर के जो लेवल होंगे, जैसे एक तो ये ब्रेक डाउन लेवल, ठीक है, यहाँ याद रखना कि ये ब्रेक डाउन लेवल था, यहाँ पे सेलर के ऑर्डर्स हैं। ओके। या फिर ये ऊपर का लेवल, इन ऊपर के लेवल्स का ब्रेकआउट भी दिख सकता है आपको कल के दिन। ठीक है। वीकेंड है, बड़ा ट्रेप सेटअप होता है। ठीक है। ताकि अगले वीक का होगा, जैसे इस वीक क्या किया गया, पुट बायर्स को खत्म किया गया, फिर कॉल बायर्स को खत्म कर दिया जाएगा, फिर वापस मार्केट एलिमिनेशन करेगा किसका, जो ऊपर के लेवल पे अब लोग फंसेंगे। तो फंसने से पहले मेरी बातों को जरूर रिमाइंड करना
इस चीज का आपको ध्यान रखना है। मिड कैप निफ्टी को अगर हम देखें तो मिड कैप निफ्टी अगर ऊपर इन लेवल्स पे खुलता है या इन लेवल्स के ऊपर खुलता है या वापस इन लेवल्स के आसपास इन लेवल्स को रिटेस्ट करने आता है, इन आइज को काटने आता है, तो ये ऊपर की जो रेंज है, बिना देखे सोचे समझे भाई साहब बाय साइड मत जाना। बाय भी कर रहे हो, बाय ऑन डिप करना, कंफर्म सेटअप्स के साथ जाना, स्ट्रॉन्ग सेटअप्स के साथ जाना, अदरवाइज ऊपर के लेवल पे बाय करना। ये न्यूज देख के, डाउ जोन्स देख के, एसजीएक्स देख के, ट्रम्प को देख के, आरबीआई के रेट कट को देख के, तो ये सब रिटेलर को फंसाया जाता है। आप खुद सोचिए कि यहाँ लोगों को पुट बाय करवाई गई, जब बड़ा गैप डाउन खुला तो लोगों के पास क्या थी, न्यूज थी ना कि ट्रम्प ने ये कर दिया वो कर दिया। अभी भी आपको हजार रीजन मिलेंगे, लेकिन मार्केट चलता है एलिमिनेशन पे है। यहाँ पुट बायर्स को इसमें अब यहाँ ऊपर जाके ये पूरे तरीके से पुट बायर्स इस रेंज में आते आते एलिमिनेट हो जाएंगे। और इन लेवल्स का अगर ब्रेकआउट आता है तो यहाँ हर एक रिटेल माइंडसेट या रिटेल कम्युनिटी को ये बताया जाएगा कि मार्केट अब नॉन स्टॉप ऊपर जाने वाला है। लेकिन रिटेल कम्युनिटी को मैं अवेयर कर रहा हूँ कि ध्यान रखना, बिना कंफर्मेशन के, स्ट्रॉन्ग बुलिश कंफर्मेशन के फंसना मत, वरना काफी दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि यहाँ से मार्केट फिर वापस तेजी से मुड़ सकता है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है, वरना कहने वाले तो आपको 70 रीजन बताएंगे बुलिश होने की, लेकिन ये कोई नहीं बताएगा कि आप कैसे फंस सकते हो। तो मैं आपको क्लियर वॉर्न कर रहा हूँ, ये जो ऊपर के लेवल हैं, अगर इनके ऊपर खुलता है या इनके ऊपर ब्रेकआउट आपको देखने को मिलता है वापस से, तो इस चीज का याद रखना कि ऊपर के लेवल पे फिर से सी बायर को ट्रैप किया जाता है, या फिर बाइंग के ट्रैप सेटअप होंगे और यहाँ से वापस मार्केट को अपनी डायरेक्शन में मोड़ दिया जाएगा। ठीक है, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। वरदान ट्रेडिंग में इतना समय देने के लिए धन्यवाद। लाइक फॉलो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे लिंक हैं। थैंक यू।